स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है मौलीनाथ भट्टाचार्य जी का। ये पूछते हैं, शॉपिंग बंधु कैन यू प्लीज लेट मी नो इज देयर एनी चांस ऑफ VRR अपडेट इन X90H। कई लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या सोनी की X90H में VRR अपडेट मिलेगा या नहीं, चांस है या नहीं। देखिए चांस की बात करें तो डेफिनेटली चांस है। जब सोनी ने कहा है X90H पे VRR अपडेट देंगे तो डेफिनेटली देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो एक हैवी बैकलैश होगा ब्रांड की और ब्रांड बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो अपडेट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अपडेट कब मिलेगा इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। 1 साल हो गई है टीवी को आकर और अभी तक अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट हो गया है, लेकिन अपडेट डेफिनेटली आएगा ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ इसी सवाल से रिलेटेड एक और सवाल है जो कई लोग पूछते हैं कि क्या सोनी के 2020 मॉडल्स में Android 10 और Google टीवी का अपडेट मिलेगा। अब इस पॉइंट को लेकर मैंने सोनी के कस्टमर केयर को कॉल किया है, मेल्स भेजे हैं, मैंने सोनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड को भी मेल भेजा है, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो सोनी के 2020 मॉडल्स में Android 10 या फिर Google टीवी आने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन VRR मुझे लगता है सोनी X90H में आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि सोनी ने कहा है ऑन डे 1 जब ये टीवी लॉन्च हुई थी तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन कब आएगा इसके बारे में कह नहीं सकते। ओके, इसके बाद अगला सवाल है अभय प्रताप सिंह जी का। ये पूछते हैं सैमसंग 43 इंच स्मार्ट टीवी एंड LG 43 इंच स्मार्ट टीवी में ओवरऑल एक्सपीरियंस कौन बेहतर देता है, नॉट 4K, प्लीज बताइए। देखिए आप बात करें सैमसंग 43 इंच फुल HD टीवी और LG 43 इंच फुल HD टीवी की, तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। कोई भी आप सैमसंग टीवी और LG टीवी को कंपेयर करते हैं तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ पैनल और दूसरी चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों टीवीज़ में। LG की हर एक टीवी IPS पैनल के साथ आती है। IPS पैनल आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स देता है, साथ ही साथ ब्राइट लाइट में IPS पैनल बेटर परफॉर्म करता है। वहाँ पे VA पैनल आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट देता है, बेटर कलर्स देता है, रिच कलर्स देता है और साथ ही साथ आपको लो लाइट और डिम लाइटिंग में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है VA पैनल। तो आपको ये डिसाइड करना है आप टीवी कहाँ प्लेस करने वाले हैं। आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स की ज़रूरत है, आपके घर में आपके रूम में लाइटिंग कैसी है, लो लाइट है, ब्राइट लाइट है, आपको ज़्यादा रिचर कलर्स, रिचर कॉन्ट्रास्ट देखना पसंद है, तो आपको इस हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको सैमसंग की टीवी लेनी है या फिर LG की। जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में मैं कह रहा था वो था ऑपरेटिंग सिस्टम का। सैमसंग की टीवी टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, LG की टीवी वेब OS के साथ आती है। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, दोनों पे रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं। सैमसंग अपनी टीवीज को अपडेट करता रहता है, LG अपनी टीवीज को अपडेट करता रहता है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो LG का ऑपरेटिंग सिस्टम वेब OS मुझे स्लाइटली बेटर लगता है। अब ये बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, हर एक की पर्सनल चॉइस होती है। पर्सनली मुझे LG का वेब OS थोड़ा सा बेटर लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम बेकार है। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाजवाब है। तो यहाँ पे जो मेजर चेंज है या मेजर डिफरेंस है वो पैनल का ही है। आपको डिसाइड करना है आपको IPS पैनल चाहिए या फिर VA पैनल चाहिए, डिपेंडिंग आपके रूम में कैसा एनवायरनमेंट है, लो लाइट है, ब्राइट लाइट है, वाइड एंगल से आप देखना चाहते हैं, आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए, आपको इस हिसाब से डिसीजन लेना है। अगला सवाल है दीदारुल इस्लाम जी का। ये पूछते हैं सर आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई वांट टू बाय अ टीवी, व्हिच वन शुड आई बाय, सैमसंग RU7470 और सैमसंग TU8000। देखिए दीदारुल जी, दोनों टीवीज काफ़ी अच्छी हैं। फ़र्क ये है कि सैमसंग की RU7470 2019 का मॉडल है, TU8000 2020 का मॉडल है। अब सैमसंग जब नए मॉडल्स बनाता है, नए साल के मॉडल्स बनाता है, उसके पहले पिछले साल के मॉडल्स का प्रोडक्शन रोक देता है। दोनों टीवीज काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहीं आता है कि सैमसंग की RU7470 का प्रोडक्शन करीबन मार्च या अप्रैल 2020 में रुक गया था। तो अभी अगर आप ये टीवी ले रहे हैं तो ये 1 साल इसे बन के हो गया है। 1 साल पुरानी टीवी, 1 साल पुराना यूनिट आप लेने वाले हैं
और मैं पर्सनली ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1 साल या 1.5 साल, शायद 1.5 साल भी हो सकता है, 1.5 साल पुराना बनाया हुआ यूनिट आप अभी खरीदें। बस यही रीज़न है जिस वजह से मैं सैमसंग की RU7470 को अभी रेकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि टीवी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको TU8000 सिमिलर प्राइस में मिल रही है तो आप TU8000 ही ले लीजिए, क्योंकि ये न्यूअर टीवी है, आपको नया बनाया हुआ पीस मिल रहा है, ना कि 1.5-2 साल पुराना वाला। तो आप डेफिनेटली सैमसंग TU8000 के साथ ही जाइए। अगला सवाल है आर्ट ऑफ गेम का। ये पूछते हैं हाइसेंस A73F यानी कि हाइसेंस टॉर्नेडो और OnePlus U1S 55 इंच, विच इज़ बेटर चॉइस। देखिए दोनों टीवीज अच्छी हैं। OnePlus जो U1S का 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। एक तो लुक्स अच्छे हैं टीवी के, दूसरी Android 10 के साथ आती है टीवी, तो ये बहुत अच्छी है, और तीसरा 1-2 गिमिकी फीचर्स है, जैसे कि आपको फार फील्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर हम टॉर्नेडो की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी 2-3 चीज़ें एकदम स्ट्राइक आउट होती है। पहली चीज़ कि आपको 102 वॉट का अटैच JBL साउंड बार मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया ऑडियो आपको देता है। दूसरा, टीवी की जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं वो बेटर हैं कंपेयर टू OnePlus U1S। तो ये 2 चीज़ें आपको दिख जाएगी, और इन दोनों चीज़ों के वजह से, यानी कि पिक्चर क्वालिटी में बम्प और ऑडियो क्वालिटी में बम्प, मेरे हिसाब से एक बेटर वैल्यू ऐड करता है रादर देन लेटेस्ट एंड्रॉयड और बेटर लुक्स और फार फील्ड कनेक्शन। तो यहाँ पे वेटेज मैं हाइसेंस टॉर्नेडो को दूंगा और मैं उसे ही रेकमेंड करूँगा। ओके, इसके बाद जो अगला सवाल है वो है देवेंद्र सिंह नेगी जी का। ये पूछते हैं सर 4K टीवी कौन सी परचेस करूँ, प्राइस 40 to 45K। 40 to 45K अगर आप 4K टीवी खरीदना चाहते हैं 43 इंच सेगमेंट में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप LG की UN7300 ले सकते हैं, आप सैमसंग की TU8570 ले सकते हैं, आप सैमसंग की TU8000 भी ले सकते हैं, आप LG की UM7300 भी ले सकते हैं। तो आपको काफ़ी ऑप्शंस हैं मार्केट में और अच्छे ऑप्शंस हैं। एक पिक करना हो तो मैं LG UN7300 को पिक करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा, अगर आप 1-1.5 महीना और रुक सकते हैं तो LG के 2021 के मॉडल्स को आने दीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। अमित पाई जी पूछते हैं गुड डे सर, आई एम बीइंग ऑफर्ड डिस्प्ले पीस Sony X8000H 65 इंच फ्रॉम लोकल रिलायंस डिजिटल स्टोर फॉर 97,000, शुड आई गो फॉर इट। देखिए 65 इंच आपको 97,000 रुपीज़ में मिल रही है, मेरे हिसाब से मार्केट में 1,20,000 की मिलती है, तो आपको 23,000 रुपये सस्ते में मिल रही है ये टीवी, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन डिस्प्ले पीस कितने दिन से खुली हुई है? Sony X8000H पिछले साल का मॉडल है, पिछले साल अगस्त में आया था। क्या तभी उनने वो मॉडल बाहर रख दिया था डिस्प्ले पे? यानी कि अगर हम जुलाई से बात करें, जुलाई अगस्त से भी बात करें, तो 6 महीने और 1 साल, करीबन 1 साल से टीवी डिस्प्ले पे रही है और अभी आपको 20,000 डिस्काउंट पे वो दे रहे हैं। मैं शायद रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी है इतनी एनवायरनमेंट में, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर खुले पड़े रहते हैं, यूज़ होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको और भी बार्गेन कर सकते हैं, अगर आपको 75,000 और 20,000 रुपये अगर आप कम कर सकते हैं 75 से 80,000 में, तो शायद आप ले लीजिए। लेकिन 97,000 में मुझे लग रहा है ये इतना वैल्यू प्रपोजिशन नहीं है। रिस्क फैक्टर है, 1 साल से टीवी रही है। आप ये भी पूछिए उनसे कि कभी उनने बॉक्स पैक खोला था, कभी लगाया था। ऑब्वियसली शायद वो सच नहीं बोलेंगे या शायद उन्हें पता भी नहीं हो, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें जिस दिन मार्केट में आई है और तब से अब तक तो 1 साल तो हो ही गया है। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर 75-80,000 मिलती है तो शायद मैं ले लूँ, लेकिन 97,000 में मुझे लग रहा है थोड़ी सी महंगी है। अगला सवाल है हर्ष 7481 का। ये पूछते हैं सर 43 इंच में Sony X75 और X8000H प्लीज रिप्लाई। देखिए Sony X75 जो मॉडल है ये 2021 का मॉडल है, X8000H पिछले साल का मॉडल है, लेकिन टेक्निकली दोनों मॉडल्स में
जमीन आसमान का फर्क है। X8000H आपको बेटर ब्राइटनेस देता है, ओवरऑल बेटर डिस्प्ले देता है। साथ ही साथ अगर आप HDR कंटेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आपको सोनी की X8000H के साथ ही जाना है। दोस्तों इसी साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को खत्म करते हैं, अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है सुपर डील्स और रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स का। डिस्क्रिप्शन में आपको शॉपिंग बंधु रेकमेंडेड टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज और पता नहीं क्या क्या सब मिल जाएंगे। बहुत मेहनत से आपके लिए ये लिस्ट हमने क्रिएट की है। जो पहली लिंक है वो फेसबुक की लिंक है जहां पे आपको कंसोलिडेटेड लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से भी थोड़े छटे हुए प्रोडक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे डाले हुए, जरूर जाके चेकआउट करना। बहुत मेहनत से आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो लोग नए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।